झारखंड में डीजीपी अनुराग गुप्ता को हेमंत सोरेन सरकार ने स्थायी डीजीपी बना दिया है। 3 फरवरी को जारी एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार अपराध जांच विभाग के महानिदेशक अनुराग गुप्ता को पुलिस महानिदेशक का प्रभार दिया गया है। अनुराग गुप्ता अब तक डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। इसके साथ ही यह तय हो गया है कि उनके पास अब सीआईडी डीजी और एसीबी चीफ का पद नहीं रहेगा। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के गठन के बाद अनुराग गुप्ता को झारखंड का प्रभारी डीजीपी बनाया था। डीजीपी नियुक्ति के विवाद को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने पुलिस महानिदेशक के चयन और नियुक्ति नियमावली 2024 बनाई। इस नियमावली को 26 दिन पहले हुई बैठक में मंजूरी दी गई। इसी नियमावली ने राज्य को स्थायी डीजीपी बनाने का रास्ता खोला और डीजीपी की नियुक्ति हुई। लेकिन इस नियुक्ति मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए हैं। पिछले दिनों एक तरफ निर्दोष बनने की नाटक, दूसरी तरफ कोर्ट के आदेशों का अवहेलना। जब पिछले दिनों आप सबने देखा इनको जमानत हुआ तो कितना इन्होंने नाटक किया और हाई किया, और वहीं दूसरी तरफ कोर्ट की उन्होंने उल्लंघन करे। हाई कोर्ट की टिप्पणियों का सहारा लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की आड़। हेमंत सोरेन घूम घूम कर हाई कोर्ट की टिप्पणियों का इस्तेमाल कर खुद को निर्दोष साबित करने का प्रयास किया है। लेकिन जब बात सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने की आती है तो वही खुलेआम उसे तोड़ते हम सवाल पूछना चाहते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी पैनल से नियुक्ति का आदेश दिया तो उसे क्यों नजरअंदाज किया गया, बताना चाहिए इनको। हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया जाता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन क्यों नहीं किया जाता है? क्या यह नहीं दिखाता कि यह सरकार संविधान और कानून को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है? झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व जज की भूमिका और न्यायपालिका पर हमला है। क्या न्यायपालिका को कमजोर करने की साजिश? झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश इस पूरी प्रक्रिया में सरकार के साथ शामिल बताए जा रहे हैं। अगर पूर्व न्यायाधीश खुद राज्य सरकार के इस अवैध कार्य में शामिल हो जाएंगे तो न्यायपालिका की निष्पक्षता पर क्या असर पड़ेगा? बीजेपी मांग करती है कि झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस मामले का स्वतः संज्ञान ले और इसकी जनहित याचिका रूप में सुनवाई करे। हम यह भी मांग करते हैं कि झारखंड सरकार ऐसे पूर्व न्यायाधीशों को किसी भी सरकारी पद पर नियुक्त न करे। हम सवाल पूछना चाहते हैं, क्या यह न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश है? पूर्व न्यायाधीश की भूमिका की जांच कौन करेगा? कानून का मजाक अनुराग गुप्ता का रिकॉर्ड। झारखंड का सबसे विवादास्पद आईपीएस ऑफिसर डीजीपी बना। अनुराग गुप्ता चुनावी कदाचार में लिप्त थे जिसका कारण 2 वर्षों तक निलंबित रहे। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। अगर यह अधिकारी चुनावी धांधली में शामिल था तो इसे डीजीपी क्यों बनाया गया? हम सवाल पूछना चाहते हैं, क्या हेमंत सोरेन सरकार भ्रष्ट, दागदार, विवादास्पद अधिकारियों के सहारे ही चल सकती है और ऐसे अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर उन्हें बचाने में क्यों लगी रहती है? क्या चुनावों में धांधली के पुरस्कार स्वरूप अनुराग गुप्ता को डीजी बनाया गया है? जो अधिकारी अपने गलत कार्यों को लेकर वर्षों निलंबित, जिसकी नौकरी की वास्तविक उम्र सीमा अगले 30 अप्रैल को समाप्त हो रही है, उसे गलत तरीके से डीजीपी बनाने की इतनी जल्दीबाजी और जरूरत क्यों?